श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। फागुन मास के अंदर भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से पूजन होता है। फागुन मास के अंदर भगवान श्री कृष्ण को 3 रूपों में पूजा जाता है, बाल रूप, युवा रूप और गुरु के रूप में। आपको बाल रूप में कैसे पूजा जाता है? कहते हैं जिस स्त्री को संतान नहीं होती, जिनको वंश की प्राप्ति चाहिए, वो भगवान श्री लड्डू गोपाल की सेवा करें, पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र आदि, धूप, दीप, नवेद, अक्ष आदि से उनका पूजन करें, भगवान लड्डू गोपाल को भोग लगाए। उसके बाद भगवान को दीप दान करने के पश्चात श्री हरिवंश पुराण की कथा और गोपाल सहस्त्रावली का पाठ करें। निसंदेह, संदेह नहीं करना, निसंदेह उस स्त्री को वंश की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए फागुन मास में स्त्रियों को भगवान लड्डू गोपाल का सेवन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। उनसे सुख मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है, वंश की प्राप्ति होती है। युवावस्था, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को युवा रूप में पूजते हैं, उनका दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखी रहता है, जीवन में हमेशा आनंद रहता है। इस प्रकार जब भगवान श्री राम मां सीता के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ वन में गए थे, तो वन के अंदर वहां के ग्रामीण, साधु, संत, सन्यासी जब भगवान श्री राम को देखते तो देखते सभी मोहित हो जाते, उनका स्वरूप देखकर चकित हो जाते और आनंद में हो जाते, और सबकी यही कामना, इच्छा रहती कि हम भगवान के चरणों में रहें, हम भगवान की सेवा करें, अपने हाथों से भगवान को भोग लगाएं, भगवान के साथ नृत्य करें, ऐसे सबकी कामना रहती। इसी कामना से भगवान श्री राम ने द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म लिया, और वो सभी साधु संत महात्मा सबके सब गोपियां बने, और भगवान ने सबके साथ रास रचाया, सबकी कामना को सिद्ध किया। इसलिए भगवान युवावस्था में पूजन करने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। भगवान श्री कृष्ण सबकी कामना को सिद्ध करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को फागुन मास में गुरु रूप पूजन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर यानी महाभारत काल के अंदर अर्जुन को गीता का ज्ञान उपदेश दिया था। इस गीता के ज्ञान के उपदेश से अर्जुन ने धर्म को अपनाया और धर्म से विजय की प्राप्ति करी, और उसी ज्ञान से अर्जुन को वैराग मिला, वैराग से भक्ति मिली, और भक्ति से भगवान मिल गए। इसलिए भक्तों, इस फागुन मास के अंदर बाल रूप भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए, युवा रूप के अंदर दाम्पत्य जीवन को उनका पूजन करना चाहिए, और जिनको मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, गुरु रूप के अंदर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। ऐसे करने से तीनों रूप से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, और अंत में जीव गोलोक की प्राप्ति कर पाता है। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी की